Hello everyone, I hope you all are being safe and healthy. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के ऑटो स्टैंड के प्रॉब्लम्स के बारे में। वहाँ पे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की, काफ़ी समय से आ भी रही हैं कि जो ऑटो स्टैंड में जो ऑटो रिक्शाज हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, पार्किंग चार्जेस मांग रहे हैं। और मोस्टली ये जो दिक्कत आती है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वालों के लिए ही आती है, जिनका ट्रैवल 2 से 3 किलोमीटर के बीच में होता है। कल का ही मैं एक अपना मेरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो कल मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था, 6 नवंबर। जब मैं ऑटो स्टैंड के पास पहुंचा, हालांकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं एयरपोर्ट के। वो ये देखते हैं कि सबको लाइन वाइज ही ऑटो में बैठने को मिले। और और ऑटो वाला उस टाइम पे मना भी नहीं करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, या फिर ऐसा कुछ दिक्कत क्रिएट नहीं करता है उस टाइम पे। मैंने मैंने ऑटो वाले को बोला कि मुझे 2 से 3 किलोमीटर के बीच में ही जाना है, तो उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला, वो आराम से बिठा लिया उसने। बट उसने मीटर ऑन नहीं किया, उसने सीधा भगा लिया ऑटो। जैसे ही मैं बैठा तो तो आगे चला गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने बोला कि मीटर ऑन करो, मैं मीटर के अलावा जो भी जो भी होगा मैं मीटर से ही पे करूँगा, मैं एक्स्ट्रा कोई चार्ज पे नहीं करूँगा। तो ये चीज़ मैंने उससे पहले ही बोल दी। तो अब वो कहता है कि ठीक है, मैं मीटर ऑन कर देता हूँ, बट आपको पार्किंग चार्जेस देना पड़ेगा। तो वो पार्किंग चार्जेस भी जो मेरा नॉर्मल चार्ज होता है, क्योंकि मैं कई बार ही ट्रैवल कर चुका हूँ, तो जो मेरा नॉर्मल चार्ज होता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वो मांग रहा था पैसे। और तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अब वो बहस करने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। और बट वो ऑटो नहीं रोक, मैंने उसे बोला कि ऑटो रोक दो, मेरे को नहीं जाना है। अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं तो मुझे नहीं जाना है, ऑटो रोक दो। तो बट वो ऑटो रोका नहीं, और वो लॉन्ग रूट ले रहा था। जो 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 मेरा जो नॉर्मल जो रूट है उसके अगेंस्ट में वो दूसरा रूट पकड़ रहा था, ताकि उसको लंबा लंबा रूट हो जाए और उसको ज़्यादा चार्ज वो मुझसे चार्ज कर ले। तो मैंने उससे बोला कि ये कहाँ से लेके जा रहे हो, ये तो रूट है ही नहीं। तो फिर वो रुक गया, उसको लग रहा था कि शायद मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ये मुंबई। तो ऐसे काफ़ी देर तक बहस होती रही। तो उसने आगे जाके एक सिग्नल पे ऑटो रोका। तो मैं उतर गया। तो उसने बोला कि अगर आपको नहीं नहीं जाना है तो मुझे मेरा पार्किंग का चार्जेस दे दो। तो मैंने कहा नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो, मैं नहीं दूंगा। और किस बात के लिए मैं दूं? एक तो ड्रॉप तुम गलत जगह से लेके जा रहे हो, और ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हो। तो अब उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मुझे फ़ोन लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि मुझे किसको फ़ोन करना है। तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करने को ट्राई किया था उस टाइम पे। फिर वो उसी वक्त उसने बोल दिया कि ठीक है, जितना मेरा यहाँ तक का ऑटो का बना है उतना आप दे दो। तो एज पर रूल भी शायद मुझे उतना भी उसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझे ड्रॉप नहीं किया था। बट मुझे ज़्यादा झगड़ा नहीं करना था, तो मैंने उसे जितना मना था वो दे दिया। और जो उसी वक्त एक पीछे भी ऑटो खड़ा ही था, तो वो भी ये सब देख रहा था। तो मैं उस ऑटो में बैठ गया। तो उस ऑटो वाले ड्राइवर ने मुझे पूछा कि ये एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा था क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो वो भी समझ गया था, तो वो भी यही बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकते हैं। तो और ये लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हम 2-3 घंटे लाइन में थे, तो हमें नुकसान होता है इतना। तो वही ऑटो वाला भी बोल दूसरा ऑटो वाला भी यही बोल रहा था कि इनको किसी ने नहीं बोला है कि आपको कि 2-3 घंटे में लाइन में रहो। अगर जब ये ड्रॉप करते हैं तो ये चाहे तो दो लेन दूसरी लेन से जा सकते हैं, या फिर अगर इनको
वहाँ से ही एयरपोर्ट से बाहर कोई भी अपना किसी को बिठाना है तो वहाँ तो उसके लिए एक सेपरेट लाइन है, तो उसमें कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है कि अगर जैसे जैसे फ़्लाइट आती है तो उसके बेसिस पे। तो ऐसा फिर दिक्कत होगी, तो मेरा एक्चुअली पर्पस जो है वो आज ये वीडियो बनाने का यही है कि ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी न्यू पर्सन बाहर से आता है तो उसे नहीं पता होता है कि यहाँ ऑटो मीटर से चलता है या कैसे चलता है। तो अब जब भी कोई भी नया पर्सन आए तो वो जो टर्मिनल 2 का ग्राउंड फ्लोर पे ऑटो स्टैंड है वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे पहले ही आप बात कर लो कि मीटर से ही जाए ये ऑटो ड्राइवर, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना मांगे। और स्पेशली ये चीज़ तब होती है जब आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस वो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में ही है, तो ये ऑटो ड्राइवर ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो मैं इसके बारे में जस्ट ऑनलाइन भी पढ़ रहा था कि कुछ कंप्लेंट्स भी हैं क्या इसके रिलेटेड, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी हैं लोगों ने डाली हुई हैं। और ये जो आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये मैंने एक किसी ऑनलाइन वेबसाइट से ही कॉपी पेस्ट किया है। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स, और ये रीसेंट डेटा ही है तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। तो इसके बारे में जो अ, मुंबई इंटरनेशनल एयरलाइन लिमिटेड है और जो आरटीओ की जो टीम है वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और होपफुली एक प्रीपेड टैक्सी स्टैंड खुल जाएगा ये टर्मिनल 2 में, तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड फेयर्स होते हैं, तो उसके उससे एक्स्ट्रा तो आप नहीं पे करना होता है। तो यही था मेरा इंसिडेंट। और गाइस रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको मतलब पता चले कि उनको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना है जब भी वो ट्रैवल करें टर्मिनल T2 से ऑटो स्टैंड से। जब भी ऑटो लें तो एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल भी मत पे करें। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे जो दिख रहा है ये आरटीओ का टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ये। तो गाइज़ अगर आपके भी सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं पता है, जो या फिर जब कोई नया पर्सन आता है तो वो इस इन सब चीज़ों को फेस करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करो। एंड थैंक यू एवरीवन